हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट आने वाला है बच्चों। इससे पहले वीडियोस में हमारे जो है और क्वेश्चन किए जा चुके हैं। आज हम 4 और 5th क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से बच्चों इसको समझेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ध्यान से हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। वह रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया के पहले वह रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया के पहले अभिकार को तथा अभिक्रिया के बाद उत्पादों में तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे। वह रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया के पहले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद उत्पादों में तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 और प्लस Cu। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये Fe आयरन एक ही है, यहां भी आयरन क्या है? एक सिंगल है। SO4 कॉपर यहां भी अकेला है, यहां भी कॉपर अकेला है। यानी इसमें ये जो है ये क्या है? ये अभिकारक है। इसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जिसको हम कहते हैं रिएजेंट, इंग्लिश में कहें तो रिएजेंट। और इसको कहते हैं उत्पाद। यानी इन दोनों से क्रिया करने पर ये बना है, इसे हम उत्पाद कहेंगे यानी प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? उत्पाद है। यानी FeCuSO4 से क्रिया करने पर FeSO4 प्लस कॉपर बना। ये क्या है? फेरस सल्फेट। ये क्या है? आयरन। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे हम लेते हैं CuO और प्लस H2 गिव्स आउट बन जाता है Cu प्लस H2O। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद बना लिया, कॉपर अलग हो गया और H2O बना। ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये भी एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर हम चाहें तो एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये भी एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। Mg प्लस O2 MgO बना। ये भी एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये बात हम समझ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है
वो समझ लिए और उसके एग्जाम्पल भी हमने बच्चों देख लिए हैं। अब आगे पूछा है रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसको देखते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक समीकरण जो है संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है देखेंगे बच्चों। रासायनिक रासायनिक समीकरण संतुलित करना, संतुलित करना आवश्यक है, आवश्यक है क्योंकि क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण 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 द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, नियमानुसार 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 समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित संतुलित होना चाहिए, होना चाहिए। बच्चों रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये हम समझ रहे हैं। क्यों आवश्यक है, ये हमारी हेडिंग है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। यह द्रव्यमान संरक्षण एक नियम है। तो हम पहले क्वेश्चन के सारे जवाब जान चुके हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे अगला क्वेश्चन। तो हमने जान लिया कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये हम जान चुके हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है जिसमें ए बी सी और डी दिया है। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें रासायनिक समीकरण को, पहले ए देखते हैं। ए क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाता है यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से। जैसे हमने लिया नाइट्रोजन N2, फर्स्ट देखते हैं ए वाला, N2 लिया, प्लस हाइड्रोजन कहा है तो हाइड्रोजन मैंने ले लिया H2। तो इसमें मैंने लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाना है। गिब्स आउट क्या बनाना है, NH3 यानी अमोनिया बनाना है। लेकिन बच्चों हमने अभी आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाया, अगर हम देखें तो N2H2 क्या ये यहाँ N2 यानी N के दो अणु हैं, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, अकेला है, हाइड्रोजन क्या है, तीन है, यहाँ तो हाइड्रोजन अकेला है। तो यानी हम देखेंगे इसको संतुलित करने के लिए N2 प्लस H2, अगर हम देखें N2 प्लस H2 यानी यहाँ क्या बन जाएगा 2NH3। तो यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं 2NH3 बन गया, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना होना चाहिए 3, यानी N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, यानी फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, संतुलित हो गया। बच्चों ध्यान से समझेंगे, पहला नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हमने पहले क्या लिया, नाइट्रोजन लिख लिया, फिर हाइड्रोजन लिख लिए, उसके बाद अमोनिया का फार्मूला हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या ये समीकरण, ये रासायनिक केमिकल इक्वेशन संतुलित है। संतुलित नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, NH3 बन गया, और यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी इसलिए मैंने हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा बन गया 2NH3। अब हम अगला देखते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, हम पहले तत्वों को लिख लेते हैं यौगिक को। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा, मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिख लिया। गैस का वायु में दहन, वायु में मतलब वायु क्या है, ऑक्सीजन है, गिव्स आउट। उसके बाद कहा होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O बनता है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 बनता है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, सब कुछ दिया हुआ है इक्वेशन में, क्योंकि इसने कहा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हमने लिख लिया हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस दहन O2 गिव्स आउट H2O प्लस SO2। क्या ये संतुलित है,
यही हमें देखना है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, सही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ देखिए सल्फर क्या है, सल्फर यहाँ अकेला है, यहाँ भी सल्फर अकेला, खैर ये तो ठीक है। तो यानी अगर हम हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखें, ये 2O2 कर दें, यानी ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 3 था, यानी मैंने ऑक्सीजन से शुरुआत की है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 3 ही है, तो इसके मतलब यहाँ भी हमें 2 लगा देना है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और यहाँ 2, 4 हो गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन सल्फर अगर हाइड्रोजन देखें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सल्फर क्या हो जाएगा, 2, और हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो सल्फर यहाँ 1 ही है, तो यहाँ भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण है बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो मैंने केवल पहले जो कहा है वो लिख लिया है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड कहा तो मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड लिख लिया, ऑक्सीजन कहा ऑक्सीजन लिख लिया, H2O कहा H2O लिख लिया, और सल्फर डाइऑक्साइड कहा सल्फर डाइऑक्साइड हमने लिख लिया। लेकिन हमें संतुलित, यानी हम पहले क्वेश्चन में यही सीखे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हमने पहले वो जान लिया, उसके बाद हम संतुलित रासायनिक समीकरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सी वाला, देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, यानी एल्युमिनियम सल्फेट, इसको देखेंगे, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड यानी प्लस BaCl2 गिब्स आउट क्या बना रहा है, ध्यान से देखेंगे, बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, प्लस यानी BaSO4 दे रहा है, BaSO4, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी देना चाहिए बच्चों। फिलहाल हम इसको संतुलित अगर करें तो BaSO4 बन गया, यानी BaSO4 बन गया, और प्लस क्या बन सकता है, अगर देखें तो यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड भी बनेगा बच्चों, AlCl3, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, AlCl3 बनेगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ एल्युमिनियम क्या है, 2 एल्युमिनियम है, यहाँ तो अकेला एल्युमिनियम है, तो हम पहले एल्युमिनियम को अगर बराबर करें तो 2 एल्युमिनियम कर दिए, क्योंकि यहाँ 2 एल्युमिनियम था। अब हम देखें तो BaSO4 यानी बेरियम जो है यहाँ अकेला है, यहाँ भी अकेला है, सही है, SO4 लेकिन देखें तो 3 चौक 12 है, यहाँ कितने हैं, 12 SO4 हैं, और यहाँ SO4 कितने हैं, केवल 4 हैं, तो यानी हम यहाँ भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 SO4 यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन बेरियम की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ बेरियम तो हो जाएगा 3, और यहाँ बेरियम कितना है, केवल 1 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम देखें पहले एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, Cl को देख लेते हैं, 3 दूनी 6 बिल्कुल सही है, और 3 दूनी 6 ये भी सही है, यानी हमारा समीकरण क्या है, पूर्णतः संतुलित है। तो ध्यान से Al2SO4 ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। आई थिंक बच्चों आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं केवल जो कहा गया है पहले वो लिख लेता हूं, उसके बाद हमने संतुलित करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगला देखते हैं डी क्वेश्चन। डी में क्या कहा है बच्चों, केवल जो कहा जाता है उसको लिखते रहिए। पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, यानी पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम धातु, पहले हमने पोटेशियम ले लिया के, प्लस धातु जल के साथ यानी प्लस H2O ले लिया, H2O जल के साथ गिब्स आउट क्या बना रही है, के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी KOH है, क्या है KOH, और प्लस क्या लिया, हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, क्या देती है, हाइड्रोजन गैस, प्लस H2 देती है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमने जो कहा गया वही सेम लिख लिया है। अब यहाँ पोटेशियम कितना है, 1 है, सही है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो इसके मतलब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पोटेशियम कितने हो गए, 2, यहाँ भी पोटेशियम क्या है, अकेला है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल देखेंगे बच्चों, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन क्या है,
2 और 2 4 हैं, बिल्कुल सही। पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ भी पोटेशियम 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? अकेला है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? नहीं, अकेला नहीं है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ऑक्सीजन में क्या है? 2 है। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो आई थिंक बच्चों आपको जो है पूरा संतुलित करना समीकरण सीख गए होंगे आप। अगर ध्यान से आप वीडियो को बार-बार रिपीट करके ध्यान से देखेंगे तो आज ही संतुलित करना रासायनिक समीकरण आप बेहतर रूप से समझ जाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल ईज़ी बताया है, आसानी से बताया है। जो बताया जा रहा है बच्चों उसको पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आराम से संतुलित करते हैं। तो बच्चों आप जो है वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और जो है वीडियो को शेयर करें बच्चों। ध्यान से देखकर उसके बाद शेयर करते हुए आप जो है वीडियो का एंजॉय करें। बाय बाय बच्चों।